हमारे दर्शकों को फिर बोलूंगा कि वाजपेयी जी की सरकार में एनएसए कौन थे? ब्रिजेश ब्रजेश मिश्रा, मिश्रा जी थे, हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस के टाइम में भी एनएसए थे? है ना? हाँ, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं नहीं, ये कांग्रेस के टाइम में नहीं थे। कांग्रेस के टाइम में तो जयंत दीक्षित आ गए थे, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के टाइम में क्या क्या थी कि पोजीशन एक्चुअली थी? ही इज एन आईएएस ऑफिसर ना, प्रोमिनेंट हाँ। आईएएस रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह की पोजीशन इनकी रही है। हम्म, तो इनके बारे में एक आप, मैं दर्शकों को बोलूंगा कि एक गूगल अपनी रिसर्च करिएगा। हम्म, इनकी बेटी का नाम था, यह नाम है ज्योत्सना मिश्रा। ठीक। ज्योत्सना मिश्रा के हस्बैंड कहाँ के थे? इटालियन। ओहो। तो एक कहानी पूरी चलती है कि वाजपेयी जी की सरकार किस तरह से गई कि उनके एनएसए, एक तो हमारे पास डोभाल साहब है, मोदी जी दैट वे वेरी एडवांटेज पोजीशन पर है कि उनके पास डोभाल साहब जैसे एक कमिटेड बंदे हैं। हम्म, और वाजपेयी जी के पास ऐसा एनएसए नहीं था, उनके एनएसए का दामाद जो इटालियन था। अरे वाह। तो आप समझ सकते हैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का फेट क्या होना था। खैर, दो तीन और मजेदार बातें मैं आपको इस पूरी डीमोनेटाइजेशन वाली चीज से लिंक करके बताता हूँ। एक और मजेदार बात है कि देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ हमारा नवंबर में, जी। 8 नवंबर जैसे हमने बात किया। जी। और जो हमारे उसके बाद जो नोट छपे, उस पे किसके साइन थे आपको याद है? उस समय तो जो गवर्नर थे, गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, हाँ। जी ठीक है। जी जी। और उससे पहले जस्ट कौन थे? रघुनाथ, हाँ, रघुनाथ, राजन, रघुराम राजन रघुराम जी। राजन, सॉरी, है ना? तो रघुराम राजन को कौन ढूंढ के लाए थे? हमारे चिदम्बरम साहब। हाँ, बिल्कुल और राइट। वही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो हम बात करते रहे, वहीं से इंपोर्टेड माल था वो। हाँ। हालांकि उर्जित पटेल भी वहीं से थे, लेकिन रघुराम राजन जो आज की डेट में भी पता चलता है उनके स्टांस से एंड ऑल, जो व्यू पॉइंट से, कि वो किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे हमेशा। वो तो तो वेस्ट के ही इन्फ्लुएंस पे रहे और हमेशा। चिदम्बरम साहब के काफी नजदीक रहे वो तो। जी। खैर, रघुराम राजन गए, उनका मेरे ख्याल से सितंबर, सम 4 सितंबर और व्हाट, है ना, 2016 को उनका टेन्योर खत्म हुआ। हालांकि कोशिश बहुत पूरी थी। अगर उस टाइम, उस समय की आप अगर टाइमलाइन को देखेंगे, न्यूज को अगर आप रिकॉल करेंगे, न्यूज आइटम्स को, तो एज इफ की शुड बी गिवन सेकंड टर्म बाय मोदी। मोदी जी ने जो है उसका जो फर्स्ट टर्म था उसको एक्सटेंड नहीं किया, है ना, हम्म। बस इतना किया था ही। उस समय भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ हाँ, था लेकिन कि यहाँ मोदी जी का हो रहा था कि भाई ही शुड बी ये गिवन अ भैया इतना सेकंड चांस, सीनियर भाई आदमी है कैसे और ये लेकर आएंगे, है वो। ना। ही इज ए मतलब फ्लैम्बॉयंट आरबीआई गवर्नर काइंड ऑफ। एनीवे, ही हैड टू गो। सितंबर 2016 में वो निकले, और उनके 2 महीने के अंदर ही